हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 से। हमारे चैप्टर का नेम है ए न्यू कुर्ता टू गांधी जी। कुर्ता एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, पारंपरिक एक पोशाक होती है जो कि हमारे इंडिया में पहनी जाती है। तो यानी कि गांधी जी का एक नया कुर्ता, ये चैप्टर का नाम है। तो शुरुआत करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, इंडिया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको क्या बोला जाता था, इनका महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ऑल्सो हैड वन लिटिल फेवरेट ऑब्जेक्ट। गांधी जी का एक फेवरेट ऑब्जेक्ट था। क्या था? ए स्कल्पचर ऑफ 3 मंकी दैट रिप्रेजेंट द लाइफ मोटो। यानी कि ये मंकी जो 3 हैं, इनको दिखाया गया है। इनका ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं मंकीज? लाइफ के 3 मोटो, यानी कि लाइफ के, हमारे जीवन के जो 3 उद्देश्य हैं ना, उनको दिखाया जाता है इन मंकी के थ्रू। और ये गांधी जी के वन ऑफ द फेवरेट थिंग थी। क्या दिखाते हैं ये? सी नो इविल, यानी कि कोई भी बुराई मत देखो। हियर नो इविल, कोई भी बुराई मत सुनो। और कोई भी बुरा मत बोलो, यानी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है मंकीज की, और आपको लिखना है कि ये तीनों मंकी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो पहला मंकी क्या दिखा रहा है? यानी कि हमें किसी के बारे में भी बुराई नहीं बोलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीक नो इविल। सेकंड मंकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि हमें कोई भी बुराई नहीं देखनी चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे सी नो इविल। थर्ड वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हियर नो इविल, यानी कि कोई भी बुरा मत सुनो। ठीक है। तो बच्चों, अब हम यहां से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, ए न्यू कुर्ता टू गांधी जी लेसन। वंस अ लिटिल गर्ल केम टू सी गांधी जी। एक बार क्या होता है, एक छोटी लड़की होती है, गांधी जी से मिलने के लिए आती है। शी हैड हियर्ड दैट गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। उसने सुना था कि गांधी जी जो है बहुत ही ग्रेट मैन है, बहुत ही महान इंसान है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आती है। ये सोचती है कि गांधी जी जो होंगे बहुत अच्छे कपड़ों में होंगे। बट व्हेन शी सॉ हिम, लेकिन जब वे उन्हें देखती है तो वो पजल में आ जाती है। पजल का मतलब चकरा जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। गांधी जी वॉर जस्ट अ धोती। गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी, लेकिन उसने तो सोचा था बहुत अच्छे इंसान है तो उनके कपड़े भी अच्छे ही होंगे। लेकिन जैसे वो उनको देखती है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक धोती ही पहनी हुई थी। तो आगे वो गर्ल बोलती है उनसे आके, शी सेड टू हिम, बापू वाई डोंट यू वेयर ए कुर्ता। आप एक कुर्ता क्यों नहीं पहनते? माई अम्मा, अम्मा का मतलब होता है मदर को बोला गया है यहाँ पे। मेरी अम्मा जो है वो आपके लिए एक नया कुर्ता दे देंगी। गांधी जी स्माइल एंड रिप्लाइड। गांधी जी स्माइल करते हैं उसकी तरफ और देते हैं जवाब उसको, थैंक यू माई चाइल्ड, धन्यवाद मेरे बच्चे। बट आई अलोन कैन नॉट वियर ए कुर्ता, लेकिन मैं अकेला ही कुर्ता नहीं पहन सकता। सम ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर टू हैव नथिंग टू वियर, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं कुर्ता कैसे पहन सकता हूं। तो आगे क्या होता है? द लिटिल गर्ल ईगरली सैड। ईगरली का मतलब होता है, यानी कि जो चीज हम चाहते हैं ना उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको ईगरली शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे उसके लिए। टेल मी बापू, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव। तो वो कहती है, छोटी लड़की कहती है बहुत उत्साह से, आप मुझे बताओ बापू, आपके कितने भाई बहन हैं जिनके पास में कुर्ता नहीं है। तो गांधी जी उसको जवाब देते हैं, आई हैव 100 ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि मेरे हजारों भाई और बहन हैं। ऑल द पुअर पीपल ऑफ इंडिया आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि हमारे भारत में जितने भी सारे गरीब लोग हैं वो सभी मेरे भाई बहन हैं। वी आर इंडियंस एंड ऑल इंडियंस आर अवर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं।
आवर ड्रेस, रिलीजन एंड कस्टम्स में बी डिफरेंट। हमारे पोशाक, हमारे कपड़े, हमारा धर्म और कस्टम्स यानी कि हमारे ट्रेडिशन, ये सभी अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी अलग होके भी एक हैं। वी कैन नॉट बी हैप्पी इफ अदर इंडियन आर अनहैप्पी। हम कभी भी खुश नहीं हो सकते अगर हमारे दूसरे भारतीय भाई बहन जो हैं वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, तो हम हैप्पी नहीं हो सकते। इफ़ वी केयर फॉर ईच अदर एवरी इंडियन विल बी हैप्पी। अगर हम एक दूसरे की केयर करेंगे, परवाह करेंगे, तो सभी भारतीय जो होंगे वो खुश रहेंगे। द लिटिल गर्ल वॉज सरप्राइज टू हियर हिम। तो जो छोटी लड़की थी वो उनकी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं क्या बोला गया है। पहला वर्ड है धोती। धोती एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि पहले लोगों द्वारा पहनी जाती थी अपने लेग्स को कवर करने के लिए। अम्मा, अम्मा मदर को बोल देते हैं। ईगरली, ईगरली वर्ड होता है टू वांट समथिंग स्ट्रांगली, यानी कि जब हम कोई बहुत स्ट्रांगली यानी कि किसी चीज़ की हम चाहत रखते हैं तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ईगरली। नेक्स्ट वर्ड है कस्टम्स। कस्टम्स यानी कि ट्रेडिशन, यानी कि जो हमारे विधि विधान है उनको कहा गया है। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब शॉक हो जाना, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। ये चैप्टर में आपने समझा कि हमारे जो ये 3 मंकीज हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं और गांधी जी मतलब कैसे विचारधारा के इंसान थे, कैसी वो सोच रखते थे लोगों के प्रति। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।